नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। देखिए, ट्रेड बॉडी ने अभी एक रूलिंग दी है, डब्ल्यूटीओ की ओर जिक्र किया जा रहा है ट्रेड बॉडी को इंडिकेट करते हुए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में यूएसए के कई सारे स्टेट्स इंसेंटिव ऑफर करते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी है। जजमेंट इंडिया के लिए वेलकमिंग है। डब्ल्यूटीओ के एक पैनल ने जून में इंडिया के इस क्लेम को एक्सेप्ट किया कि यूएसए के जो रेगुलेशंस हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर यूएसए की बात कर लेते हैं, यूएसए में कोई कंपनी सोलर इक्विपमेंट तैयार कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो वहां के लोकल मार्केट से उन्हें कंटेंट इस्तेमाल करना होगा सर्टेन परसेंटेज में। मान लीजिए फिक्स कर दिया गया 60%, तो 60% कंटेंट लोकल होना चाहिए। आप केवल 40% ही जो इंपोर्टेड कंटेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो कंट्रीज जो उस प्रोडक्ट को दूसरे देशों में इंपोर्ट करती हैं उनके हित खतरे में पड़ जाते हैं। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब आपने समझ लिया। इसी आधार पर इंडिया ने केस किया था यूएसए के ऊपर कि यूएसए ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का जो मैकेनिज्म कई सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया हुआ है वो इंडिया के हितों को खतरा पहुंचाता है। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया ऐसे ही एक सिमिलर केस को पहले हार चुका है। जब इंडिया ने ऐसी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मैकेनिज्म ऑप्ट किया था तो इंडिया के खिलाफ केस किया गया था। इंडिया डब्ल्यूटीओ में इस केस को हारा भी था। फिर इंडिया को मौका मिला तो इंडिया ने भी यूएसए के खिलाफ सेम केस कर दिया। यहां पर इसके पीछे के कारणों को जानना आवश्यक है कि आखिर डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को फेवर करते हुए डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के मुताबिक यूएसए की इन गतिविधियों को डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के खिलाफ क्यों बताया। देखिए, डिस्प्यूट यूएसए के कुछ स्टेट्स के सराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पर वो लोकल प्रोड्यूसर्स को कुछ इंसेंटिव देते हैं। टैक्स रिबेट के फॉर्म में उनसे कम टैक्स लिया जाता है, या फिर वो जो पैसा पे करते हैं उसे रिफंड किया जाता है, या उनको कुछ आसान क्रेडिट या लोन दिया जाता है ताकि वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें उसमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जो डब्ल्यूटीओ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का मैकेनिज्म है, जो गैट है, उसका आर्टिकल 3 ये बोलता है कि कोई भी देश लाइक प्रोडक्ट्स के लिए अपने प्रोड्यूसर्स को इस तरीके से इंसेंटिव नहीं दे सकता कि किसी अन्य देश के लाइक प्रोडक्ट डिसइंसेंटिवाइज हो जाएं। अब लाइक प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज करिए यूएसए एक पेन बनाता है, ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही पेन जो है वो इंडिया भी बनाता है। पेन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है, जो उसमें स्याही इस्तेमाल की जाती है, रिफिल इस्तेमाल की जाती है, वो भी सेम ही है, और उनका इस्तेमाल भी लिखने के लिए ही किया जाता है। तो वो पेन जो यूएसए में बनता है और वो पेन जो इंडिया में बनता है, उन्हें लाइक प्रोडक्ट माना जाएगा। और अगर यूएसए अपने देश में बनाए गए पेन को इंसेंटिवाइज करता है तो ये डब्ल्यूटीओ के नियम के खिलाफ होगा, क्योंकि आप अपने देश में किए गए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को इंसेंटिवाइज इस तरीके से नहीं कर सकते कि बिल्कुल उसी प्रोडक्ट को अगर कोई और देश तैयार कर रहा है तो उसके हित खतरे में पड़ जाएं। डब्ल्यूटीओ इस बात को डिटरमाइन करता है कि लाइक प्रोडक्ट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन अब ये रेज हो सकता है कि ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट है और कौन सा नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल सोलर फोटोवोल्टिक सेल मैन्युफैक्चर जो यूएसए में किए जाते हैं उनका एग्जांपल लिया गया है। वो कई तरीके के आधारों पर ये डिसाइड करते हैं कि कोई प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट है या नहीं है। लाइक उस प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, और टैरिफ का क्लासिफिकेशन क्या है। ऐसे कई सारे आधारों पर किसी प्रोडक्ट को लाइक प्रोडक्ट डिक्लेयर किया जाता है। कंक्लूजन में यह बोला गया है कि अंतिम रूप में यूएसए ने इस बात को स्वीकार किया कि जो प्रोडक्ट्स या जो फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, वो यूएसए के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स के लाइक प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए जो इंसेंटिव वहाँ के रेस्पेक्टिव स्टेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इंडियन गुड्स को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। डब्ल्यूटीओ के ये नॉर्म्स जो हैं उनको वो वायलेट करते हैं। हालांकि विकल्प होगा यूएसए के पास कि यूएसए अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर डब्ल्यूटीओ की इस रूलिंग के खिलाफ केस कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।